हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस। आज मैं आपको इस क्लास में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि डिजीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन के कारण डिजीज होता है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें आज मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। यहां मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें यहां नेम ऑफ द डिजीज दे रखा है, उसके बाद पैथोजन, पैथोजन कहने का मतलब डिजीज काउजिंग एजेंट, उसका नाम दे रखा है कि कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है किस डिजीज के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिम्टम्स दे रखा है कि पेशेंट में कौन कौन सा सिम्टम्स नजर आएगा अगर वो पर्टिकुलर किसी डिजीज से ग्रस्त है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड, जिसे हम लोग टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, ये डिजीज होती है पैथोजेंस यानी साल्मोनेला टाइफी के वजह से। ये क्या होता है कि वाटर, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड के खाने या पीने की वजह से इंटेस्टाइन में साल्मोनेला टाइफी चला जाता है और वहां से वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में स्प्रेड कर जाता है ब्लड के थ्रू। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है कि लगातार पेशेंट को हाई फीवर रहता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। उसके साथ साथ पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है यानी वीकनेस, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी उसको कब्ज रहता है, हेडेक उसके सर में दर्द महसूस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसे भूख की कमी होती है। इसके बाद क्या है कि अगर यही डिजीज सीवियर कंडीशन में हो जाए यानी सीवियर केस में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल पोर्फिरेशन होता है। इंटेस्टाइनल पोर्फिरेशन कहने का मतलब है इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट मर भी सकता है। और इसका कंफर्म करने के लिए कि ये डिजीज जो है टाइफाइड है यानी साल्मोनेला टाइफी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक, एनसीईआरटी ने एक यहां पे बात बताई है कि एक लेडी के बारे में बताया है कि जिसका नाम मैरी मेलन था। मैरी मेलन था, ठीक है। मैरी मेलन एक कुक थी एक्चुअली, और ये लगातार कई सालों तक लोगों में टाइफाइड फैलाती रही क्योंकि इसे खुद टाइफाइड था। इस वजह से इसको निकनेम दे दिया गया टाइफाइड मैरी। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के वजह से होता है, जिसे हम लोग पहले डिप्लोकोकस निमोनी कहते थे, यानी ये दोनों एक ही है। उसके साथ साथ ये निमोनिया हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में, लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई क्या है, छोटा छोटा जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एयर भरा होता है और यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में। और उसमें क्या होता है कि एल्वोलाई में इंफेक्शंस के वजह से उसमें फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने से क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक से नहीं हो पाता है। अब ये डिजीज होती कैसे है, ये यानी निमोनिया कैसे होता है किसी को, तो ये जनरली होता है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन कोई होता है, वो अगर मान लिया छींकता है या किसी वजह से, उसमें क्या होता है कि उसका ड्रॉपलेट्स जो रिलीज होता है एयर में, जिसे हम लोग एरोसोल्स भी कहते हैं, वो जो हेल्दी पर्सन है उसके द्वारा इनहेल कर लिया जाता है। ठीक, और इस तरह से हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या क्या फील होता है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पे ये तो एक एरोसेल्स की वजह से होता ही है, उसके साथ साथ अगर किसी अनहेल्दी यानी कि निमोनिया से ग्रस्त कोई अगर व्यक्ति है, उसका ग्लास इस्तेमाल कर लिया जाता है या बर्तन वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी एक हेल्दी पर्सन को निमोनिया हो सकता है। ठीक, अब क्या है कि निमोनिया जिस पेशेंट को होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी ही, क्योंकि एल्वोलाई में जब फ्लूइड भर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ठीक से नहीं होता, जिस वजह से उसे ब्रीदिंग में परेशानी होती है यानी सांस लेने में। दूसरा, उसे फीवर होता है। ठीक,
फीवर होता है, उसके साथ साथ चिल्स, चिल्स मतलब ठंड भी लगती है उसे। उसके साथ साथ क्या होता है, कफ एंड हेडेक, कफ भी होता है यानी स्पुटम वगैरह का बनना यानी कफ होना, और उसे भी सर में दर्द होता है। यहां भी इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश। देखिए लिप्स और फिंगर नेल्स जो है पेशेंट का ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है, यानी ग्रे होके ब्लूइश तक हो जाता है। क्यों होता है ब्लूइश और ग्रे? इसलिए होता है क्योंकि वहां ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लड का जो नेल जो सिंपल पिंक कलर का होता है, अगर देखा जाएगा यहां तो वो क्या होता है, वो ग्रे से ब्लूइश होने लगता है, यानी ऑक्सीजन की ब्लड में कमी है, इसके वजह से होता है। नेक्स्ट यहां पे बात किया गया है डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया एटसेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। और ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इस तरह से आज आपने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा। ये क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।